नमस्कार। आज बात करते हैं भारत के भूगोल की। लेकिन सिर्फ ये नहीं कि वो नक्शे पर कहाँ है, बल्कि ये कि उसकी जगह इतनी खास, इतनी जरूरी क्यों है। चलिए, शुरुआत इसी दमदार बात से करते हैं। भारत की कहानी को अगर समझना है तो उसके नक्शे को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि यहाँ का भूगोल ही तो इतिहास लिखता आया है। तो चलिए, सबसे पहले भारत का एक छोटा सा परिचय देख लेते हैं। देखिए, भारत दुनिया की सबसे पुरानी और महान सभ्यताओं में से एक है। और पिछले कुछ दशकों में तो देश ने क्या जबरदस्त तरक्की की है। चाहे वो खेती-बाड़ी हो, इंडस्ट्री हो या फिर टेक्नोलॉजी, हर क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक तौर पर देश बहुत आगे बढ़ा है। ठीक है, तो अब उतरते हैं इसके भूगोल की गहराइयों में। सबसे पहले ये समझते हैं कि दुनिया के नक्शे पर आखिर भारत है कहाँ, उसकी एकदम सटीक लोकेशन क्या है। तो भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। इसका फैलाव है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर के बीच। और याद रखिए, ये सिर्फ नंबर नहीं है, यही तो भारत के भूगोल की असली बुनियाद हैं। अब जरा इसके आकार को समझते हैं कुछ तेजी से। भारत का कुल क्षेत्रफल है लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ये दुनिया के कुल जमीनी हिस्से का 2.4% है। और इसी के साथ भारत बन जाता है दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश। मतलब बात साफ है, हमारा देश वाकई बहुत विशाल है। और ये विशालता सिर्फ कागज पर नहीं है। असल में अगर हम उत्तर में कश्मीर से दक्षिण में कन्याकुमारी तक जाएं, तो ये दूरी 3214 किलोमीटर बैठती है। और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में गुजरात तक इसकी चौड़ाई है 2933 किलोमीटर। लेकिन सवाल ये उठता है कि भाई, इन अक्षांश और देशांतर के नंबरों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर आखिर असर क्या पड़ता है। इसका सबसे दिलचस्प उदाहरण है हमारा समय। भारत का पूर्व से पश्चिम का फैलाव इतना ज्यादा है कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में करीब करीब 2 घंटे का फर्क आ जाता है। जरा सोचिए, अरुणाचल में सूरज 2 घंटे पहले उगता है। अब इसी कंफ्यूजन से बचने के लिए 82.5 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर को भारत की स्टैंडर्ड टाइमलाइन मान लिया गया, ताकि पूरे देश की घड़ियां एक साथ चलें। चलिए, अब कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि हिंद महासागर के बीचों बीच होना भारत के लिए कितना फायदेमंद रहा है। अगर एशिया के नक्शे को ध्यान से देखें तो भारत पूरब और पश्चिम के एकदम सेंटर में है। ये एक नेचुरल ब्रिज की तरह है, जो पश्चिम में यूरोप और अफ्रीका को पूरब के एशियाई देशों से जोड़ता है। और सबसे दिलचस्प बात क्या है मालूम है? वो ये कि चाहे पुराने जमाने के रास्ते हों या आज के, सारे जरूरी समुद्री व्यापार मार्ग भारत से होकर ही गुजरते हैं। हिंद महासागर से ही तो पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप का व्यापार पूर्वी एशिया से जुड़ता है, और भारत ठीक इसके दिल में बैठा है। और यही है वो खास बात। हिंद महासागर में किसी और देश की कोस्टलाइन यानी तटीय सीमा भारत जितनी लंबी और इतनी स्ट्रेटेजिक है ही नहीं। भारत की इसी दबदबे वाली पोजीशन की वजह से तो इस पूरे महासागर का नाम हिंद महासागर पड़ा है। इस समुद्री रूट की अहमियत का एक और बड़ा उदाहरण है सुएज नहर। जब 1869 में यह नहर खुली ना, तो भारत और यूरोप के बीच की दूरी सीधे 7000 किलोमीटर कम हो गई। इसने तो जैसे व्यापार की दुनिया में क्रांति ही ला दी थी। लेकिन ये रास्ते सिर्फ सामान के आने जाने के नहीं थे। इन रास्तों पर विचारों और संस्कृतियों का भी एक जबरदस्त संगम हुआ। और ये लेन देन, ये 2 वे ट्रैफिक था। एक तरफ भारत से दुनिया को उपनिषदों का ज्ञान मिला, रामायण और पंचतंत्र की कहानियां मिली, और सबसे जरूरी डेसिमल सिस्टम और हमारे अंक मिले। मसाले और मलमल का कपड़ा तो था ही। तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया से यूनानी और पश्चिमी एशियाई आर्किटेक्चर की झलक, जैसे कि गुंबद और मीनारें भारत की जमीन पर पहुंची। चलिए, अब आखिर में एक नजर डालते हैं भारत और उसके पड़ोसियों पर। दक्षिण एशिया में भारत की एक बेहद मजबूत और अहम जगह है, और इसे समझने के लिए अपने पड़ोसियों को जानना तो जरूरी है ही। तो दिशा के हिसाब से देखें तो उत्तर पश्चिम में है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। उत्तर की तरफ बढ़े तो चीन, नेपाल और भूटान। पूर्व में है म्यांमार और बांग्लादेश। और अगर दक्षिण में समुद्र के पार देखें तो हमारे 2 द्वीप पड़ोसी हैं, श्रीलंका और मालदीव। तो हमने देखा कि कैसे भारत के भूगोल ने इसके इतिहास, इसके कल्चर और इसके व्यापार की कहानी गढ़ी है। पर असली सवाल तो यह है कि यही भूगोल जो भारत का अतीत तय करता आया है, वो उसके भविष्य को
आने वाले कल को कैसे आकार देगा? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर सोचना तो बनता है।